हेलो दोस्तों, पिंटू पॉइंट में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है पिंटू और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टूल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो भले ही सुनने में बहुत आसान लगे, लेकिन ये एक ऐसी हैबिट है जो हमारे गोल्स को अचीव करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। या फिर मैं यूं कहूँ कि ये हमारी पर्सनल ग्रोथ जर्नी का एक ऐसा टूल है जो इस जर्नी के पाथ को बहुत ही सिंपल, स्मार्ट एंड प्रोडक्टिव बना देता है। अक्सर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो टू डू लिस्ट बनाते तो हैं, कुछ दिनों तक रेगुलरली करते भी है, पर लॉन्ग पीरियड के लिए उसे फॉलो नहीं करते। पर उसके लिए हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है कि आखिर इसे बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। एंड हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि टू डू लिस्ट किन चीजों को ध्यान में रख के बनानी चाहिए ताकि उसका मैक्सिमम आउटपुट हम ले सके। साथ ही हम इसके फायदों के बारे में भी जानने वाले हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस चीज को लेकर सीरियसली नहीं रहते, वो सोचते हैं कि आगे टू डू लिस्ट बनाने से क्या ही बदल जाएगा। तो चलिए वन बाय वन इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज टू डू लिस्ट? बेसिकली टू डू लिस्ट एक सिंपल सा टूल है जिसका यूज हम अपनी टास्क एंड एक्टिविटीज को मैनेज करने और उनको ट्रैक करने के लिए करते हैं, जिन्हें हमें एक फिक्स टाइम पीरियड के अंदर कंप्लीट करना होता है। एंड अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूँ तो टू डू लिस्ट बनाना मैनेज रहने और अपने काम और जिम्मेदारी को प्रायोरिटी देने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है। ये उन चीजों के लिए एज ए रिमाइंडर काम करता है जिन्हें कंप्लीट करना आपके लिए बहुत जरूरी है। टू डू लिस्ट में हम सिंपली उन कामों की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें हमें आज कंप्लीट करना है। एंड ये काम आपकी डेली रूटीन से रिलेटेड हो सकते हैं या फिर किसी बड़े गोल को पाने के लिए उस दिशा में आपके लिए गए छोटे छोटे स्टेप्स हो सकते हैं जो कि आपके लिए उस जर्नी का रास्ता तय करते हैं। तो ये तो था कि टू डू लिस्ट क्या होती है। अब इसके बेनिफिट्स के बारे में जान लेते हैं कि आखिर इसके क्या क्या फायदे हैं। वैसे तो इसके काफी सारे फायदे हैं, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट फायदे हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, गोल सेटिंग। टू डू लिस्ट बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये कि आपके सामने आपके सारे दिन का रोड मैप रहता है, तो इसके लिए आपको अपना टाइम सोचने में वेस्ट नहीं करना पड़ता कि मुझे नेक्स्ट टास्क क्या करना है। एंड ना ही चीजें भूलने का डर रहता है। आपका फोकस बस उस टू डू लिस्ट पर रहता है और आप फालतू के डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं। एंड इस तरह टू डू लिस्ट आपके गोल को सेट करने और उसे ट्रैक करने में आपकी मदद करती है। पॉइंट नंबर 2, मोर प्रोडक्टिवनेस। जब आपको पता होता है कि आपको क्या करना है तो आपका माइंड आपको उस चीज का बार बार रिमाइंडर देता रहता है एंड आप उसे अपनी पूरी एफिशिएंसी एंड फोकस के साथ करते हैं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है। और जब आप अपना कोई टास्क कंप्लीट करते हो तो आपके अंदर से फीलिंग आती है दैट आई हैव डन समथिंग, एंड यही मोटिवेशन बाकी टास्क के लिए भी एक फ्यूल का काम करता है, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी प्रोडक्टिविटी निखरती है। नंबर 3, इम्प्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। टू डू लिस्ट में अक्सर हम अपने टाइम को टाइम स्लॉट के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं, क्योंकि इससे हम हमारे टास्क को लेके ज्यादा अलर्ट रहते हैं। क्योंकि अक्सर हमें वो काम हमने जो भी टाइम स्लॉट अलॉट किया है उसके भीतर कंप्लीट करना होता है, जिस वजह से अब तक हम जो टाइम वेस्ट करते आ रहे थे धीरे धीरे उसे अवॉइड करने लगते हैं। एंड ये अच्छी आदत ही हमारी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को निखारती है। साथ ही टू डू लिस्ट की वजह से हम कम इम्पोर्टेंट टास्क की जगह ज्यादा इम्पोर्टेंट टास्क को प्रायोरिटी देते हैं एंड धीरे धीरे हम टाइम ना होने या फिर लेट होने जैसे बहानों से भी छुटकारा पाते हैं। एंड इस तरह टाइम मैनेज करके हम पूरे दिन का मैक्सिमम आउटपुट निकालते हैं और जितना हमने सोचा था उससे ज्यादा अचीव करते हैं। नंबर 4, स्ट्रेस रिडक्शन। जब आपके सामने काफी ज्यादा काम हो तो अपसेट होना और स्ट्रेस लेना एक आम बात हो जाती है, लेकिन अगर आपके पास टू डू लिस्ट है तो फिर आपको कोई डर नहीं रहता, क्योंकि जब आप अपने टास्क को स्टेप बाय स्टेप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़कर कंप्लीट करते हैं तो उसका आपके माइंड पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि आप सोचते हैं एटलीस्ट एक काम तो कंप्लीट हुआ, बाकी भी कर ही लूंगा, और आप खुद ब खुद अपसेट होने की बजाय मोटिवेट फील करने लगते हैं। नंबर 5, कमिटमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। जब आप टू डू लिस्ट बनाते हैं मतलब आप उन टास्क को कंप्लीट करने की जिम्मेदारी खुद पर रखते हैं, तो इस मैनर में टू डू लिस्ट हमें हमारी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाती है और हमें ट्रैक पर रखती है। एंड साथ ही हमारी कमिटमेंट को लेकर उसे पूरा करने की हमारी अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाती है।
इसके अलावा अगर हम हमारी टू डू लिस्ट दूसरों के साथ शेयर करते हैं तो वो भी हमें रिस्पॉन्सिबल बने रहने और ट्रैक पर बने रहने में हमारी मदद करते हैं। पॉइंट नंबर 3, हाउ टू मेक ए टू डू लिस्ट। सो अब बात कर लेते हैं कि हमें टू डू लिस्ट बनानी कैसे है। इसके लिए भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखना है। इसमें पहला पॉइंट है नोट डाउन योर टास्क। अपने सारे कामों को एक साथ इकट्ठा करके दिन की शुरुआत करें। उन सभी कामों की पेपर पर या फिर अपने फोन पर लिस्ट बना लीजिए। वैसे मैं आपको प्रिफर करूंगा कि आप मोबाइल की बजाय ऑन द पेपर ही नोट डाउन करें, क्योंकि ये मोबाइल में नोट्स बनाने की बजाय ज्यादा इफेक्टिव तरीका है। इसमें आप छोटे बड़े, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पर्सनल, प्रोफेशनल सब तरह के कामों को शामिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, ब्रेक योर गोल्स। यदि आपके पास कोई बहुत बड़ा या मुश्किल टास्क है तो उसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दीजिए, जिससे आपका ध्यान उस बड़े गोल पर नहीं, उन छोटे छोटे स्टेप्स को कंप्लीट करने पे रहेगा और इससे आप उन्हें सिस्टमेटिकली अप्रोच कर पाएंगे एंड अपनी प्रोग्रेस को मेंटेन रख पाएंगे। पॉइंट नंबर 3, सेट प्रायोरिटी फॉर योर टास्क। हर एक टास्क की इम्पोर्टेंस एंड अर्जेंसी को ध्यान में रखते हुए अच्छे से टू डू लिस्ट सेट करें एंड टाइम लिमिट, इम्पोर्टेंस एंड अपने टारगेट्स पर उनके इफेक्ट्स के बारे में ध्यान रखते हुए उनकी प्रायोरिटी सेट करें। मतलब कि हाई प्रायोरिटी वाला टास्क सबसे ऊपर, देन लो प्रायोरिटी वाला एंड सो ऑन। नंबर 4, सेट रियलिस्टिक डेडलाइंस। हर एक काम के लिए अपनी टाइम लिमिट सेट करें कि मैं ऑन एन एवरेज इस टाइम स्लॉट के अंदर अंदर ये काम निपटा लूंगा एंड अपने टास्क को लेकर रियलिस्टिक बने और जितना टाइम देने की जरूरत है उतना ही टाइम दे। हर टास्क के लिए जब हम स्पेसिफिक टाइम स्लॉट अलॉट करते हैं तो इससे हमारे अंदर अर्जेंसी डेवलप होती है एंड इससे इस बात को लेके हमें श्योरिटी रहती है कि हम बिल्कुल सही ट्रैक पे हैं। नंबर 5, ऑर्गेनाइज योर टू डू लिस्ट। अपने टास्क को अलग अलग सेक्शंस में बांट दें एंड जो टास्क सिमिलर है उन्हें एक साथ रखें सो दैट आप एक ही टाइम पर उन दोनों सिमिलर टास्क को कंप्लीट कर सको। बट टास्क को डिवाइड करने का यह काम आपको अपनी एफिशिएंसी, वर्क एंड टाइम को ध्यान में रखते हुए करना है। पॉइंट नंबर 6, यूज क्लियर एंड कंसाइज लैंग्वेज। पहली बात तो ये कि आप जो टू डू लिस्ट बना रहे हो तो उसकी हैंड राइटिंग एटलीस्ट इतनी तो होनी चाहिए कि आप खुद को समझ में आ सके। ये नहीं कि आप डॉक्टर बने फिर रहे हो। और दूसरी बात, जो भी टास्क लिख रहे हो उसे शॉर्ट में लिखना है। ये नहीं कि उसका लंबा पूरा सेंटेंस बना के ग्रामेटिकली लिख रहे हो, क्योंकि हार्ड एंड डिस्क्राइब लैंग्वेज कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी को कम करती है। नहीं, अगर आप टास्क लिखने में सिंपल लैंग्वेज का यूज करते हो तो आसानी से आपको जब भी टाइम मिलता है शॉर्ट वे में उसे रिव्यू कर सकते हो। इससे ना आपको दिमाग पे जोर डालने की जरूरत होती है कि मैंने क्या लिखा है। पॉइंट नंबर 7, रेगुलर रिव्यू एंड अपडेट। अपनी टू डू लिस्ट का रेगुलरली रिव्यू लेते रहे और अपनी जरूरत एंड प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसे चेंज भी करते रहे, क्योंकि टाइम और आपके लिए गए एक्शंस के अकॉर्डिंग अक्सर आपकी प्रायोरिटी एंड अर्जेंसी चेंज होती रहती है। सो बेटर रहेगा अगर आप इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो, कि मुझे रोज सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले अपनी टू डू लिस्ट रिव्यू करनी है एंड इसे एज पर रिक्वायरमेंट अपडेट भी करते रहना है ताकि आप अपनी ग्रोथ को अच्छे से मेंटेन करके रख सकें। तो ये थे कुछ तरीके जिनको ध्यान में रखते हुए आप अपनी टू डू लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एंड अब हम वीडियो के कंक्लूजन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना कि टू डू लिस्ट क्या होती है, उसे किस तरह बनाना है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एंड उसे अपनी डेली लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। टू डू लिस्ट एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसको हम अच्छी तरह से यूज करें तो हम अपने टारगेट्स को बड़ी जल्दी और आसानी से अचीव कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह जल्दी उठना टू डू लिस्ट की तरह ही एक बहुत इफेक्टिव तरीका है अपनी पर्सनल ग्रोथ को मेंटेन करने का, जिसके फायदे हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे हम अपने दिन की शुरुआत जल्दी करके दूसरों पर बढ़त हासिल कर सकते हैं। साथ ही हमने उस वीडियो में ये भी डिस्कस किया कि अगर आप अभी तक 5 AM वाली हैबिट अपनाने में नाकाम रहे हैं तो उसे कैसे इजीली एंड स्मार्ट तरीके में अपनी डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर वीडियो देख सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ अच्छा और नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं एंड ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आप नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, ताकि पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड इस तरह के और भी वीडियोस के अपडेट आपको सबसे पहले मिलते रहे। एंड दैट्स ऑल। पिंटू पॉइंट, लव टू डू।